बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सेलेंट सॉफ्ट सोल्यूशन। और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए MS एक्सेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो डियर फ्रेंड्स, मैं अपना एक नया सॉफ्टवेयर जो अभी आने वाला है मार्केट में, जो कि बहुत से लोगों की डिमांड भी थी और उनकी डिमांड्स के मुताबिक वो चीज़ कंप्लीट की गई एनालिसिस करने के बाद, क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो लोग किस तरह की सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट रखते हैं। तो मैंने जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है अभी थोड़ा सा रहता है काम करने वाला, लेकिन मैं सोचा कि मैं अपना यूज़र एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सॉफ्टवेयर बनाने का मकसद ये था, उसका मल्टी एक्सपीरियंस करने का मकसद ये था कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ और लोकल कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उनके मुताबिक वो रिक्वायरमेंट्स देखते हुए वो चीज़ को डिज़ाइन किया गया है। अगर इसमें कोई चीज़ में मिस्टेक नज़र आए, कोई प्रॉब्लम नज़र आए, तो काइंडली आप लोग लाजमी शेयर करें मेरे साथ, मुझे बताएं, ताकि मैं उसमें से उस चीज़ को बेहतर तरीके से बेहतर करके बना सकूं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जी फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक डेमो जो है बनाया हुआ है। अभी मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूँ। तो मैं इससे पहले कि आपको सॉफ्टवेयर का व्यू दिखा देता हूँ, तो इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। तो जिस किसी फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत हो और वो लेना चाहे तो काइंडली मुझसे रब्ता करें। मेरा जो नंबर है मैं इस डिस्प्ले स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो डियर फ्रेंड्स, देखें, ये भी जो है इसकी स्प्लैश स्क्रीन है कि सॉफ्टवेयर की जो डेटाबेस है वो वर्किंग के लिए थोड़ा टाइम लेती है। अगर कहीं भी लोड हो या कोई प्रॉब्लम हो तो डेटाबेस ऑटोमेटिक रीसेट हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे एडमिन आईडी है, मैंने यहाँ पासवर्ड लगा दिया है। तो फ्रेंड्स, ये यूज़र्स का है यूज़र इंटरफेस। डियर फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे कोई किसी को कोई प्रॉब्लम नज़र आए, कोई चीज़ आपको लगे कि इसमें बेहतर होनी चाहिए, तो काइंडली मुझसे लाजमी शेयर करें। मेरे कमेंट बॉक्स में लाजमी अपने कमेंट, अपने इज़हार ख्याल की जो राय है वो लाजमी छोड़ें, ताकि मैं उसको अंडरस्टैंड करूँ, देखूँ और उसके मुताबिक चीज़ों को थोड़ा और अच्छा करके जो है सामने लेकर आऊँ। हाँ, अभी जो मेरी कोशिश थी, जो काविश थी, उसको मैं लेकर आया हूँ और अभी ये जो चीज़ है ये भी इंशाल्लाह मार्केट में मैंने दे देनी है। तो थोड़ा सा काम रह गया है, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट करके मैं इसको दे दूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू देना चाहूँगा कि ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड के ऊपर जो है टोटल एम्प्लॉयज़, ठीक है, टोटल पार्टीज़ टाइप, एक्टिव पार्टीज़ कितनी है, इनएक्टिव पार्टीज़ क्या है, एक्टिव यूज़र कितने हैं और इनएक्टिव यूज़र कितने हैं। ये एक डैशबोर्ड के ऊपर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, प्रोग्रेस प्रोवाइड कर रहा होता है कि आपकी कंपनीज़ में कितने पर्सन काम कर रहे हैं और क्या क्या हो रहा है और कैसे कैसे हो रहा है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे पार्टी की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जितनी पार्टीज़ आपके पास रजिस्टर्ड होंगी उनका यहाँ पे नेम शो होगा। और आप जब उसका यहाँ पे लेजर देखना चाहें तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके उसको लेजर्स को ओपन कर सकते हैं। वो लेजर यहाँ पे डिस्प्ले दे देगा आपको, और आप उसका यहाँ से बैलेंस जो है, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस चेक कर सकते हैं। अपने ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने कंपनी जो है, जो आपकी पार्टी है, वो आपके साथ कितना बिजनेस कर रही है और कितना उसका बैलेंस रिमेनिंग है। तो आप उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी चेक कर सकते हैं और उसकी आप यहाँ पे डेबिट हिस्ट्री वो भी चेक कर सकते हैं और बैलेंस भी चेक कर सकते हैं। इस तरह फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट अपने टैब के ऊपर, और इस टैब में जब आते हैं तो यहाँ पे हमारे सामने HR डिपार्टमेंट्स हैं। ये HR के डिपार्टमेंट्स के लिए फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। ये डेजिग्नेशंस के लिए डिपार्टमेंट जो है फॉर्म डिज़ाइन किया गया है। इसी तरह ये क्वालिफ़िकेशन से जो क्वालिफ़िकेशन टाइप है ये आ जाती हैं कि मास्टर लेवल्स के ऊपर, के मास्टर है, PhD किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, या उसकी जो भी डिग्री है उसके मुताबिक जो मास्टर लेवल बनता है उसको यहाँ पे हम उसकी क्वालिफ़िकेशन टाइप के अंदर सेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही आगे हमारी एजुकेशन है क्वालिफ़िकेशन की। तो अब यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन टाइप में हमारे पास PhD आ गया और यहाँ पे आपका मास्टर आ जाएगा कि आपने जो PhD किया था वो किस डिग्री में किया था, वो अब यहाँ पे अपने मास्टर लेवल की जो चीज़ें वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो यानी कि ये सारी क्वालिफ़िकेशन यहाँ पे आपकी बनी हुई है। इसी तरह फ्रेंड्स, जो एम्प्लॉयज़ का फॉर्म है थोड़ा सा अभी पेंडिंग है, इस पर वर्किंग हो रही है।
तो मैं जस्ट आपको शेयर करना चाह रहा था कि ये कैसे है। तो आप इसको देख लें, एक बार इसे एनालिसिस कर लें, देख लें, और इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीट करने के बाद आपके साथ लाजमी शेयर करूँगा। तो डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये है पार्टी इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पार्टीज़ हैं कि हमारी पार्टीज़ कितनी टाइप की हैं, कस्टमर टाइप क्या होता है, सप्लाई टाइप्स क्या होते हैं। इसी तरह फिर अब आगे आते हैं पार्टीज़ की तरफ। तो पार्टी का ये एक छोटा सा टेबल बना हुआ है, इसमें हम लोगों ने सेटिंग की हुई है कि पार्टी जो है वो कैसे काम करती है। इसके अंदर जो पार्टी लेवल है वो ये है कि आपको पता लगता है कि एक न्यू पार्टी आई है, वो किस कंपनी के अंडर आपके पास रजिस्टर्ड हुई है, कौन सी कंपनी है। जो अगर आपकी 4 कंपनी है, 2 कंपनी है, या जितनी भी कंपनीज़ हैं, उन कंपनीज़ के रेफरेंस से आप अपनी पार्टीज़ को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, उसके रीजन को ऐड कर सकते हैं, उसकी टेरिटरी को ऐड कर सकते हैं, उसके टाउन्स के ऐड कर सकते हैं, उसके सेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद उसकी जो पार्टी टाइप होगी वो आप दे सकते हैं कि ये पार्टी सप्लायर है, ये कस्टमर है। फिर आप उसकी क्रेडिट लिमिट जो है वो भी यहाँ फिक्स कर सकते हैं कि आप इसके साथ कितना क्रेडिट तक काम कर सकते हैं। पार्टी का नेम है, फिर नीचे उसका एड्रेस आ जाएगा, फिर कॉन्टैक्ट नंबर और ETC जो चीज़ें हैं, और पार्टी की यहाँ पे पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट आते हैं हम पार्टी लेजर की तरफ। और पार्टी जब लेजर पे हम आएंगे तो यहाँ से आप सबसे पहले तो आप एक्टिव पार्टीज़ पे क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पे ऐड पार्टी पे क्लिक नहीं करते तो ये जो फॉर्म होगा यहाँ पे जस्ट सर्चिंग के ऑप्शन में यहाँ पे डिस्प्ले देगा आपको, ठीक है। अदरवाइज़ ये वर्क नहीं करेगा, इसमें चेंजेस जो है बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यहाँ पे बिल्कुल भी ये फॉर्म का बिल्कुल बंद है, इस पर ये काम नहीं करेगा। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे ऐड पार्टी कर देते हैं तो उसके बाद ये होता है कि आपका फॉर्म जो है वो एक्टिव हो जाता है। आप जो पार्टी सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पे आपका डेटा जो है वो वर्क करेगा, फॉर्म आपका एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ से जो फॉर्म आपके पास एक्टिव होगा, आप इस पर डबल क्लिक करने के बाद इसका जो एंट्री फॉर्म है वो भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। मे भी यहाँ पे मैंने ना दिया हो, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ मैंने, यहाँ पर उसका आप एंट्री फॉर्म पे ठीक कर सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, सबसे जो एक मेन चीज़ है वो ये है कि आपका जो भी यूज़र इस चीज़ की एंट्री करेगा उसका नेम जो है वो आपके बैकएंड पे स्टोर हो जाएगा, जो कि रिमूवेबल नहीं होगा। आप ऐसे डिलीट भी करना चाहें तो डिलीट नहीं होगा, ठीक होगा फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसे क्लोज़ करते हैं। क्लोज़ करने के बाद हम आते हैं अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ। अभी यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में काम कर रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ इसमें जो है बैंक टाइटल डिज़ाइन किए हैं कि कितने टाइप्स के बैंक हैं। अगर आप बैंक अपना प्राइवेट शो करना चाहते हैं तो आपका प्राइवेट बैंक भी यहाँ पे डिस्प्ले देगा। इसमें आपका अकाउंट टाइटल्स हैं, ये भी यहाँ सेटिंग करनी थी मैंने। तो ये है पेमेंट जो मेथड्स हैं वो है कि आप क्रेडिट, डेबिट या अदर जो टाइप्स होंगे उसके मुताबिक यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं पार्टी क्रेडिट पे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तमाम के साथ ऐसी तरह वर्क किया गया है। हम आते हैं कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पार्टीज़ की इंफॉर्मेशन है कि पार्टी की इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी। इस तरह ब्रांच की इंफॉर्मेशन है। इनके बाद यहाँ पे रीजन इंफॉर्मेशन है, रीजन कैसे टाइप होंगे, रीजन के अंदर टेरिटरीज़ कैसे टाइप्स होंगी। ये देखें कि लाहौर में, पंजाब में लाहौर है, इस तरह गुजरांवाला पंजाब में, तो ये पंजाब की कैटेगरीज डिज़ाइन हो रही हैं। तो इसमें सिंध, सरहद, बलूचिस्तान भी आप ऐड कर सकते हैं। टाउन्स हैं, टाउन्स भी इसमें जनरेट हो रहे हैं, सेक्टर्स भी ऐसे जनरेट हो रहे हैं। और यूज़र की जो हिस्ट्री है इस पर थोड़ा सा भी काम चल रहा था, तो अभी ये फाइनल नहीं हुआ, तो ये भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो अभी ये जब फाइनल होगा डेमो कम्प्लीटली तो मैं आपके साथ एक बार फिर शेयर करूँगा यूज़र एक्सपीरियंस। तो डियर फ्रेंड्स, अपने इज़हार ख्याल लाजमी मेरे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी दें ताकि मैं इसमें मज़ीद अच्छी चेंजेस ला सकूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पे रिपोर्ट पैनल है। रिपोर्ट पैनल में क्या करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे है पार्टी लेजर। पार्टी लेजर हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कि मेरे पास कौन सी कंपनी है, किस कंपनी के कौन से रीजन से, किस टेरिटरी से और किस टाउन से मुझे पार्टी चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें मेरे पास सप्लायर चेक करूँगा सप्लायर है या नहीं है। तो यहाँ पे देखें एक सप्लायर मौजूद है मेरे पास। तो इस पे जब हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे पार्टी लेजर के ऊपर तो हमें पूरा इसका लेजर जो है पार्टी का यहाँ पे सिंगल लेजर हमें डिस्प्ले दे देगा। ये उसका लेजर जो होगा प्रिंट आउट होकर इस तरह डिस्प्ले देगा आपको, ठीक होगा फ्रेंड्स। और जब ये अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास जो सप्लायर या कस्टमर कौन सा है तो यहाँ पे कस्टमर भी एक मौजूद है।
तो कस्टमर का डेटा भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैं जब इसका प्रिंट चेक करूँगा यहाँ पर लेजर में, तो ये कस्टमर जो मेरा कस्टमर है यहाँ पे उसका लेजर यहाँ पे शो होगा मेरे पास। ठीक होगा फ्रेंड्स, ये आपका है कहने का पार्टी वाइज लेजर है आपका। यहाँ पे आप पार्टी वाइज लेजर की इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आ गया पार्टी वाइज लेजर रिपोर्ट, और यहाँ पे आप सॉरी इसमें है रीजन वाइज पार्टी लेजर रिपोर्ट है, इंफॉर्मेशन है। आप यहाँ पे रीजन वाइज डेटा निकाल सकते हैं कि किस रीजन में कितने सप्लायर काम कर रहे हैं, कौन से टाउन्स में कहाँ पे कौन सा बंदा काम कर रहा है, इन तमाम को आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ मैं फर्स्ट कंपनी सेलेक्ट की है मैंने, ठीक है, पंजाब सेलेक्ट की है, पंजाब में लाहौर है, कैंट आ गया, शादरा। मैं कहता हूँ कि मेरे यहाँ पे सप्लायर चेक करने के मेरे पास कितने सप्लायर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे नीचे देखें ये फ़िल्टर हो गया और ये शो करेगा कि मेरे पास सप्लायर कितने हैं। तो यहाँ शो करेगा कि मेरे पास लाहौर के जो सेक्टर शादरा है वहाँ पे एक सप्लायर मेरा मौजूद है। यहाँ जितने सप्लायर्स आप लोगों का डेटा सामने आ जाएगा, और उनके यहाँ पे जो पार्टीज़ की जो क्रेडिट डेबिट हिस्ट्री वो भी यहाँ पे सामने शो हो जाएगी कि किसके कितना बैलेंस रिमेनिंग है, उसे कितने पैसे आपने वसूल करने हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ पे चेक करते हैं कस्टमर का लेजर, तो यहाँ पे कस्टमर लेजर बिल्कुल नहीं है मेरे पास। तो यहाँ चेक करें तो कस्टमर का डाटा यहाँ पे मेरे पास मौजूद नहीं है। इसी तरह अगर आप आते हैं मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लियर फिल्टर के ऊपर, तो यहाँ पे डाटा मेरा सारा क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये मैंने छोटा सा कभी डेमो आपको सामने पेश किया है, और अपना यूज़र इंटरफेस जो है मैंने आपको शो किया है। और अगर इसमें कोई बेहतरी हो सकती है, कोई और चीज़ आपको सामने आती है, तो काइंडली अपनी इजहार ख्याल की जो कोड्स हैं वो लाजमी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाजमी दें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।